राधे। जय जय श्री राधे। आप सभी के हृदय विराजमान मेरे प्यारे प्रभु को प्रणाम। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, तिनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। सब कुछ दीना आपने भेंट करूं क्या नाथ, नमस्कार की भेंट लो जोड़ूं दोनों हाथ। किशोरी राधे किशोरी राधे मेरो प्यारो नंद लाल, किशोरी राधे मेरो प्यारो नंद लाल, किशोरी राधे। जय जय श्री राधे। हमारे नरसिंह जी के चरित्र में नानी बाई के मायरे में हमने सुना कि नरसिंह जी कितने सीधे साधे हैं। भगवान की अहेतु की कृपा है, फिर भी देखो अपना व्यवहार नहीं छोड़ रहे हैं, कर्म नहीं छोड़ रहे हैं। और वैसे भी देखा जाए तो भगवान को तीन ही प्रकार से पाया जाता है, या तो कर्म योग, या ज्ञान योग, या संन्यास योग। और वैसे इन्हीं का दूसरा अगर विभाग देखा जाए तो है प्रेम, सेवा और त्याग। अब जब त्याग ही करना है, अगर हम त्याग के मार्ग पे चले, हमें सब कुछ त्यागना है, संसार भी त्यागा जाएगा, शरीर भी छूट जाएगा, तो फिर क्यों किसी से प्रेम के बंधन में बंधे, और फिर क्यों संग्रह की प्रवृत्ति से रहे। और जब सेवा के मार्ग से चले तो सब कुछ भगवान का है, सब कुछ भगवान है, तो फिर किसी की सेवा में भी हमें हिचक नहीं होगी, हमारी सेवा का भाव सद जाएगा। और जब प्रेम के भाव में हम चलेंगे, प्रेम मार्ग से अगर भगवान को पाना है, जो भक्ति मार्ग भी कहा जाता है, सब कुछ भगवान का है। और भक्ति महारानी की शरण में जाने के बाद में, भक्ति महारानी के मार्ग में जाने के बाद में दो ही होता है, सेवा और सिमरन। सबकी सेवा करते रहो, भगवान का नाम लेते रहो, और जिस भगवान से हम प्रेम करते हैं उनके नाते धीरे धीरे हर वस्तु से त्याग हो जाएगा। और जब सब कुछ त्याग हो जाएगा तो वैराग्य कहीं दूर नहीं रहेगा। और सेवा से भगवान प्रसन्न तो कर्मयोग बन जाएगा। और ज्ञान योग जब दोनों आते हैं तो भगवान अपने आप स्वतः ही ज्ञान देते हैं कि इस संसार में हमारा अपना कोई नहीं है, तो क्यों हम काम क्रोध लोभ मोह में फंसे। तो हमारा ज्ञान भगवान के प्रति बढ़ जाएगा। अब केवल और केवल भगवान को ही पाना है। तो नरसिंह जी ने वही नीति अपनाई, कभी भी सेवा नहीं छोड़ी, कभी संतों की सेवा, कभी गऊओं की सेवा करते रहते, और कर्म भी नहीं छोड़ा। भगवान की भी सेवा करते थे, और जब भी कोई कार्य पड़ता जाते, होती जितनी मदद सबकी करते। पहले हमने सुना सारा धन दे दिया था दान में, सबकी सेवा कर दी। और किसी गरीब की बेटी के विवाह के लिए वे अपना केदारा राग तक गिरवी रख दिया। उन्होंने कर्म भी कभी नहीं छोड़ा, भगवान की भक्ति कभी नहीं छोड़ा, और व्यवहार भी नहीं छोड़ा। कितना अपमान सहा अपने परिवार वालों से, फिर भी जब वापस खुशी का मौका आया है तो उन्हीं परिवार वालों के पास जाते हैं और कहते हैं कि भाई नानी का विवाह है, चलो साथ चलो। और जब कहा कि नहीं जा सकते तो कहा कोई बात नहीं, हमारे पास व्यवस्था नहीं है, भगवान ने आपको सब कुछ दिया है तो हमें गाड़ी दे दो। कैसे तैसे टूटी फूटी गाड़ी मांगी। और बैल्या जो जंगल में छोड़ दिए गए थे, मरने के लिए जिनको छोड़ दिया गया, क्योंकि उनकी आवश्यकता नहीं थी, इसलिए ये है संसार। और नरसिंह जी वहाँ से लाते हैं और ला करके अपनी टूटी फूटी गाड़ी को जोड़ रहे हैं। और जो जितने सूर्य थे उनको कह रहे तैयार हो जाओ, हमें शादी में चलना है, हमें शादी में चलना है। इतना उत्साह है, इतनी उमंग और इतना प्रेम अपने जो संत थे उनके प्रति कि सब चलो, क्योंकि नानी की बेटी का विवाह है और आप ही मेरा परिवार हो। जब ये तैयारी कर रहे होते हैं तो नरसिंह जी की जो घर की नार थी, उनको बहुत मन में हुआ कि अब करूं तो क्या करूं, कैसे नरसिंह जी को समझाऊं। हो सकता है एक बार और समझाऊं, मेरे कहने से ना सही। उन्होंने सहेलियों से कहा कि आप सब मिलकर के भी हम समझाते हैं। और नरसिंह जी की नारी कहती है, नरसिंह जी की नारी कहवे सखियाँ को समझाए, स्वामी जी समझे नहीं मोड्या बुरी भलाई।
कहा अगर अकेले होते नरसिंह जी तो मैं कैसे भी समझा देती, परंतु ये मोढ़िया बुरी बुलाए, इनको तो चाव लगा है कि हाँ हाँ हमें तो ब्याह में जाना है, हमें तो नरसिंह जी की बेटी के ब्याह में जाना है। हम नहीं मिले, हम भी देखते हैं कि भक्त की बेटी कैसी भाग्यवान है। अब अकेले होते तो बात और थी, अब क्या करूं। और नरसिंह जी क्या कर रहे हैं, मेहता जी तो मोडिया ने घेर घेर ल्यावे, एक ने बुलावे मोडियो दो चार आवे, चूल्हे पाछे ठंडी रोटी रेवण ना पावे, उठ तो सवारे नीते मांगणियाँ घर लावे, छाछ भर भर पीसूं हूँ तो कुंडा भर भर पोऊं, जाए पीटे मोडिया ने भूखा मरती रहूं। मेहता जी किनार अपनी सखियों को समझाकर कहती हैं कि मोडिया बुरी बलाए है और चूल्हे के पीछे एक रोटी भी ठंडी नहीं रहती है, और उठते ही ये सीधा भोजन मांगते हैं, और मैं छाजा भर भर पीसती हूँ और कुंडा भर भर पाऊँ, कुंडे में आटा लगाती हूँ, थोड़ा बहुत नहीं, और फिर भी जाए पीटे मूड यानी भूखी मरती रहूँ। और जब खाने को बैठ जाते हैं तो देखते ही नहीं है कि ये बेचारी क्या खाएगी क्या नहीं, और लाओ और दे दो और दे दो करते रहते हैं। जाए पीटे मोडिया ने भूखी मरती रहूँ। और ऊठ संवारे मोडिया सापड़वाने धावे, एक दो ही मोडिया तो डूब क्यों नहीं जावे। और वो कह रही है कि देखो कैसे इकट्ठे हो गए हैं, नहाने जाते हैं रोज, आंखों से दिखता नहीं है, पर भी देखो कैसे हैं, दौड़ दौड़ के जाते हैं और डूब करके एक भी नहीं मरता। और मूंड में मुंडावे मोडिया लांबी राखे चोटी, और जाए पीटे मोडिया की गर्दन लागे मोटी, और नहावे ने धोवे ने मोडिया लांबा काढ़े टीका, और जाए पीटे मोडिया का दर्शन लागे नीका। एक तरफ तो उलाना दे रही है और एक तरफ अपने भाग्य को सराह रही है। वो कह रही है कभी नहाते भी हैं और कभी पूजा में बैठे रहते हैं तो नहाते भी नहीं हैं, और जाए पीटे मोडिया की गर्दन लागे मोटी, मूंड मुंडावे, और हर पूर्णिमा को मूंड मुंडा लेते हैं और इतनी लंबी लंबी चोटियाँ रखते हैं। और इनको कोई क्योंकि चिंता तो है नहीं, बाबा जी बन चुके हैं, और बाबा जी बनने के बाद भगवान के भरोसे रहते हैं, तो शरीर क्यों कर कटे, भगवान का भजन करते हैं और भगवान देते हैं। तो भगवान की भक्ति में जब बैठते हैं तो जल भी लग जाता है। और मोडियों की गर्दन लागे मोटी, इतनी मोटी मोटी गर्दन है, और ना नहाते हैं ना धोते हैं। और खाबा ने तो खीर खींचड़ी, बैठवा ने पाट, और इनको रोज़ खीर चाहिए, रोज़ मांगते हैं, और बाद में भगवान का जो प्रसाद मिला उसी का भोग लगाकर खा लेते हैं, खिचड़ी भी प्रेम से पा लेते हैं। और जाए पीटा मोडियारा दूना दूना ठाट, और बैठवा ने पाट, ऐसे नहीं बैठते हैं, जो भी लुका सूखा सामने आओ पाटे पर बैठकर भोग लगा कर पाते हैं। दूना दूना ठाट, इनके ठाट देखो कैसे दूने दूने ऐसे बैठते हैं मानो 56 भोग पा रहे हैं। और नरसिंह जी तो मायरेरी सूझ करे, और मोटा मोटा तुम्बा लेकर गाड़ी में धरे। इधर नरसिंह जी को कोई परवाह नहीं है। नरसिंह जी ने कहा ये स्त्रियां तो ऐसे ही करती रहती है, हमें तैयारी करनी है। और मोटा मोटा तुम्बा जो मांगने के लिए लेकर जाते थे, वो तुम्बा बड़े बड़े तुम्बे गाड़ी में धर रहे थे, और छोटी मोटी तुम्बड़ियाँ की गिनती नहीं, और जो छोटी मोटी तुम्बड़ियाँ थी वो तो अनगिनत धर रहे थे। और बड़ा बड़ा तुम्बा लेना ब्यायों कहता ही, और कहा कि बहुत बड़े हो गए हैं श्री रंग जी भी, और वो और बड़े बड़े जो हो गए अब उनको क्या काम है, गृहस्थ में कितने दिन रहेंगे। कहने का मतलब नरसिंह जी अपनी मंडली को लेकर इसलिए जा रहे हैं कि जहाँ पर भक्ति का प्रचार नहीं है, इस माध्यम से हम वहाँ पर भक्ति का प्रचार करेंगे, और हम अपने भगवान के भरोसे जाकर ये दिखाएंगे कि देख लो हमने सब कुछ त्याग दिया पर भगवान के भरोसे रहते हैं, तो हमारे कोई चिंता नहीं है, और कैसे सुख की नींद सोते हैं। सारा कह बीचा तो धरियो मदन गोपाल, बड़े बड़े तुम्बर इधर उधर धर करके बीच में श्री मदन गोपाल जी का सिंहासन धर देते हैं नरसिंह जी कि कहीं सिंहासन हिले नहीं। एवड़ छेवड़ मेली नेसी मर्दंग ताल, और इधर उधर अपनी जो मर्दंग ताल थी उनको धरा है। और फिर तैयारी सारी करके 1.25 मण गोपी चंद खड़ियो भर्यो। 1.25 मण गोपी चंदन जो नरसिंह जी के घर में धरा था, गोपी चंदन भरा है। मैंने विचार किया कि शादी में जो जितने आएंगे उन सब के हम तिलक लगाएंगे। 1.25 मण गोपीचंद खड़ियो भर्यो, या माँ तो ठाकुर जी को सिंहासन धर्यो, और फिर ठाकुर जी को बीच में बिठा करके गोपी चंदन और बड़े बड़े तुम्बे एवड़ छेवड़ मर्दंग ताल धर के
ठाकुर जी का सिंहासन ऐसे सुंदर से उन्होंने सजाया है। एक तो लीनी छह नरसी कपड़ा हंदी पोट। जो स्त्री थी उन्होंने कहा कि अरे कपड़े वस्त्र तो कुछ है ही नहीं, अब क्या लोगे। तो उन्होंने एक जो गठड़ी थी वो धर ली, क्योंकि जैसे नरसिंह जी गरीब थे, जैसा वस्त्र पहनते लोग उन्हें अब अगर कोई भोजन पवा के भी देते थे तो वो ही देते थे। तो नरसिंह जी को या तो कोई टोपी देता या फिर छोटा सा कोई वस्त्र लंगोटी बांधने के लिए दे देता। अब कितने फटते। तो नरसिंह जी के पास उनकी भी एक गंठड़ी बंध गई थी, और गंठड़ी बांध करके उन्होंने कहा यही ले जाएंगे कि जब भगवान की भक्ति में सब लोग लग जाएंगे तो तुरंत वहाँ से कहाँ से तो हम लंगोटियाँ लाएंगे और कहाँ से टोपियाँ लाएंगे, यहीं से ले जाते हैं और उनको पहना देंगे सबको। 5-7 तो टोपी लीनी बाकी री लंगोट, और ब्याण जी के ताई माला लीनी छे विशेष। नरसिंह जी ने मन में विचार किया, जो बूढ़ी डोकरी है, दादेर सास है, उनके भजन का समय हो गया है तो बैठ करके माला करेगी। बडेरी है, आंखों से दिखता नहीं है, तो मोटे मोटे मणियों की, तुलसी जी के जो मोटे मोटे मणि हैं उनकी माला विशेष चाव करके नरसिंह जी ने धरी है कि ये तो मैं बहन जी को दूंगा और वो बड़ी प्रसन्न होगी। कहा आपने बड़ी कृपा करी। देखो कैसे मन में सोच करके नरसिंह जी सारी चीज़ें धर रहे हैं। और 1.25 शेर का 6 मणियाँ एकाएक, और वो माला भी कैसी थी, 1.25 मण का मणियाँ एक, इतने मोटे मोटे मणियों की वो माला थी। और इतने में फिर वो फिर आ जाती है। नरसिंह जी की जो घरवाली थी वो वापस आती है और वो फिर समझाती है कि अभी भी मेहता जी मान जाओ, क्योंकि नरसिंह जी को मेहता कहते थे। तो कहा मेहता जी अभी भी मान जाओ, मती करो मेहता जी थे तो इतरो ही फैल, इतना फैल मत करो, अगर जाना ही है तो अकेले चले जाओ। कुण तो करो ला थारे आंधला रिटेल। और कहा कुण इन अंधे जो बेचारे सूरदास हैं, इनको काहे को साथ लेकर जा रहे हो, ये तो आपके भरोसे पड़े हैं, इनको मत ले जाओ, इनको यहीं छोड़ जाओ। इनकी टहल कौन करेगा, सेवा चाकरी कौन करेगा, इनको कौन खिलाएगा पिलाएगा। तो नरसिंह जी ने कहा बोली रह जा चुपकी रह जा घर की तुनार, टहल तो करे लो मारो सिरजनहार। कहा अरे तू चुप रह जा, जो भगवान अब तक इन्हें और हमें पाल रहे हैं वही वहाँ पर हमारी टहल करेगा, उन्हीं को परवा लगी है। गांठ में राखे नहीं मांगन में सुख चाहे, जिनके पीछे हरी फिरे कहीं भूखा नाश हो जाए। जिम बालक राखे महतारी सदा करे तिनकी रखवारी। तो चिंता मत कर, हमारे सिरजनहार ही इनकी भी चिंता करेंगे और मेरी भी करेंगे। और तुझे चालना है तो तू चल ले। आगे चाले गाडोली ने सूर्या लारे लार, अर्छिन में पहुंचा सी ठाकुर नगर अंजार। तो घर की जो थी उन्होंने कहा कि ऐसी टूटी फूटी गाड़ी से आप सब कैसे पार पाओगे, और कैसे ये टूटी फूटी गाड़ी तो गांव के बाहर तक नहीं आपको पहुंचाएगी। तो कहा हमारे ठाकुर जी हमें नगर अंजार पहुंचा देंगे। इतनी काई कल पे तू बड़का बोले जाए। और कहा इतनी बड़ी बड़ी बातें तो क्यों बोले जा रही है कि कुछ नहीं होगा, अशुभ मत बोल, कुछ भी अशुभ मत बोल। और तू क्यों कष्ट पा रही है, तेरा कलेजा क्यों जल रहा है, और मोड़िया बिना तुम्हारी मुक्ति ना हो। और ये मोड़े तुम्हें भारे लग रहे हैं, इनके बिना तो मेरी मुक्ति ही नहीं है। कहने का मतलब क्या है, तेरे संतों की भक्ति करूं मैं सदा, तेरे चाहने वालों को चाहा करूं। भगवान के प्यारे भक्त हैं, दासान उदास हो। नरसिंह जी ने कहा ये भगवान के भक्त हैं, भगवान के प्यारे हैं मोडियाँ, और इन्हीं से मेरी मुक्ति है, इन्हीं की सेवा टहल से मेरी मुक्ति सहज हो जाएगी। साधु डारी टहल करियो घर की थे नार, साथे ते चलो तो जीवन जीमो दिन चार। फिर भी नरसिंह जी कहते हैं कि तू क्यों रह रही है, जब सारे ही जा रहे हैं तो इन सूर्यों की टहल भी करना। और देख यहाँ पर तो कुछ खाने को है नहीं, 4-5 दिन तक अच्छा अच्छा भोजन मिलेगा, परंतु मना कर दिया, कहा मुझे नहीं जाना है, आप ही जाओ। तो फिर नरसिंह जी कहते हैं तू चिंता मत कर, भगवान सब ठीक करेंगे। भगत वत्सल प्रभु सारे सब काज, नानी बाई रे माय रेरी ठाकुर जी ने लाज, सीता राम जी ने लाज, जय जय नारायण हरि हरि। गांव घेर भैली हुई करत सकल मिल सोर, नरसिंह निर्धन जान के कुटुंब करत सवरोर।
और देखो जब गांव के बाहर अपनी हवेली से बाहर नरसिंह जी निकलते हैं तो लोगों को अचंबा आता है और वो कहते हैं देखो कुछ भी नहीं है, फिर भी आगे की ये नहीं सोचते कि आगे क्या होने वाला है। पर नरसिंह जी तो देखो चल लिए, एक से एक सारे के सारे इकट्ठे हो जाते हैं और होकर के नरसिंह जी की हंसी उड़ाते हैं। नरसिंह निर्धन जान के कुटुंब करत सब रोर, सारे आकर के नरसिंह जी की मजाक उड़ाने लगते हैं और जो कोई नहीं आया उनको भी बुलाते हैं। आगे आगे नरसिंह जी अपनी टूटी फूटी गाड़ी साधुड़ा को लेकर भगवान के भरोसे चल रही हैं और पीछे देखो कैसे गाते हुए वो अपने भाई बंधु मजाक उड़ाते हुए नरसिंह के पीछे चल रही हैं। देखो मर्दो नरसिंह में तो माहिरो ले जावे, भाई बंद नरसीला बोल्या एक चंबो आवे। देण लेण ने कछु नहीं सूवे, यही गोता खावे। अरे गाडोली को पेड़ो पड़ गयो, जुवाड़ा पड़ जावे। कहा देखो हमें अचंबा आ रहा है, देण लेण को कुछ भी नहीं है, यूं ही गोते खाने जा रहे। एक ने उठावे बेल्यो, दूसर पड़ जावे। अरे नरसिंह जी तो ऊपर बैठा बेलिया चमकावे। लारे लारे सूर्या सामी हाको हाक मचावे। अरे पूठड़ली चुग ऊंची मेली पाचड़िया पड़ जावे। नरसिंह जी ऊपर बैठ जाते हैं और एक फाटकी टूट कर नीचे गिर जाती है तो बेचारा एक सूर्य जैसे तैसे करके उसको ऊपर धरता है और जैसे उसको धरा बैल नीचे गिर जाता है और बैल को पकड़ के जब बैठा किया तो नरसिंह जी चमकावे। चमकाने का मतलब उनको कह रहे हैं अरे रामो राम बोलो, रामो राम बोलो, चलो चलो, रुकना नहीं है। और नरसिंह जी गाड़ी को चढ़ाने में लगे हैं और फाचड़े ने ऊंची धरता तुंबड़िया गुड़ जावे। और जैसे ही जो फट्टे थे वो इधर उधर टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं और नरसिंह जी तो चले जा रहे हैं, पीछे मुड़ के भी नहीं देखा और तुंबड़ियाँ गुड़ जावे। जो तुंबड़े थे वो गुड़ने लगे और तुंबड़ा की सिर पे लागे आंधड़ियाँ कर लावे। जब तुंबड़ों की सिर पे लगते, बेचारे अंधे होते हैं, उनको दिखता तो है नहीं, और उनके सिर में लगती है तो वो रोते और बिलखते हैं। और भाई बंद नरसीरा बोला याने जीवन भावे। और जैसे ही वो बेचारे सूर्या लारे लारे चल रहे थे, जो गाड़ी में नहीं आ रहे थे कि चलो भार की वजह से गाड़ी नहीं चल रही है, तो आधे गाड़ी को पकड़ कर चल रहे थे। तो लोगों ने कहा कि देखो पता है गाड़ी में कुछ आनी जानी नहीं है, फिर भी जाए जा रहे। क्यों? क्योंकि इनको जीवन भावे। यहाँ तो आजकल इनको कुछ मिलता नहीं है और ये जीवन के भूखे जा रहे हैं। शादी में जीवन तो मिल ही जाएगा। आगे आगे मानदास जी चोखा हरजस गावे। देखो भगवान के भक्त होते हैं, उनके लिए भगवान का नाम ही शुभ होता है। शादी में जा रहे हैं फिर भी हरजस गाते जा रहे हैं। और नरसिंह जी गाड़ी में बैठा मर्दंग ताल बजावे। और नरसिंह जी गाड़ी में बैठ करके अपनी मर्दंग ताल निकालते हैं और बजाने लग जाती है। जाकी धुन सायव सो लागी और राग केदारो गावे रे। नरसिंह जी बैठ जाते हैं और बैठ करके केदारा राग गाते हैं और गाते हैं और ठाकुर जी को पुकारते हैं। पधारो म्हारा नटवरे नागरिया, आओ म्हारा नटवरे नागरिया। बाते भरणे थाने आणो पड़सी, बाते भरणे थाने आणो पड़सी। आओ म्हारा नटवरे नागरिया, पधारो म्हारा नटवरे नागरिया। एक से एक सुंदर भजन नरसिंह जी गाते जा रहे हैं और ठाकुर को बुला रहे हैं। नरसिंह लोटेर लगावे अब तो आजा सांवरे। नरसिंह लोटेर लगावे अब तो आओ शाम रे। मैं तेरे भरोसे चाल्यो और संग में कछु नहीं घाल्यो। मैं तेरे भरोसे चाल्यो और संग में कछु नहीं घाल्यो।
मेरी बिगड़ी आण बना दे अब तो आओ घनश्याम। नानी की लाज बचाओ अब तो आओ घनश्याम। ऐसे नरसिंह जी भजन गाते हुए चल रहे हैं। और जैसे ही नरसिंह जी अपनी टूटी फूटी गाड़ी लेकर के, और जो हंसी मजाक करने वाले कितनी देर तक मजाक करते हैं वो भी थक गए, पर नरसिंह जी को कोई परवाह नहीं। नरसिंह जी गांव के बाहर निकल गए। और जैसे ही नरसिंह जी गांव के बाहर निकल जाते हैं, हमारे ठाकुर जी को चिंता लगती है। द्वारका में बैठा ठाकुर ओस के जा गया। और रुक्मणी ने कहा, घणी खम्बा क्या हुआ प्रभु, क्या हुआ? कहा, अरे देख मेरे भक्त पर भीड़ पड़ी है, वो मेरे भरोसे आज कैसे टूटी फूटी गाड़ी और अपने साधुड़ा को लेकर निकल गया है। और तुझे पता है ये माघ की रात्रि है, माघ महीने में कितनी ठंड पड़ती है, अरे मुझे जाना पड़ेगा। रुक्मणी ने कहा, प्रभु भली बात, जाओ प्रभु। और रुक्मणी जी बैठी बैठी देख रहे हैं कि ठाकुर जी आज कौन सा रूप धारण करोगे। तो आज हमारे ठाकुर जी खाती बन रहे हैं। कहा, जल्दी से लेकर के आओ। विश्वकर्मा जी को आवाज़ लगाई है और विश्वकर्मा जी तुरंत दौड़कर आते हैं और भगवान के चरणों में गिरते हैं। कहा, प्रभु क्या सेवा है, हुक्म करो। तो नरसिंह जी की गाड़ी बनानी है। तो कहा, प्रभु अभी बनाए देता हूँ। तो कहा, नहीं, मेरे नरसिंह के लिए मुझे जाना पड़ेगा। चाहते तो विश्वकर्मा जी को भेज देते, पर नहीं। आज ठाकुर जी ने कहा, मैं मेरे भक्त के लिए खुद जाऊंगा, क्योंकि सुंदर सुंदर भजन गाते हैं और आज मौका मिला है कि मुझे भी मेरे प्यारे भक्तों के लिए कुछ करने का सौभाग्य मिलेगा। और आपने भी भागवत में राजा अमृत जी की कथा सुनी होगी। अमृत जी एकादशी का व्रत का उनके लिए कितना महत्व था। और भगवान की भक्ति करते करते वो ऐसे हो गए, राजा होकर के भी जब भगवान का भोजन बनता तो वो खुद अपने हाथ से भोजन बनाते। कितने दास दासियाँ, कितनी रानियाँ थी, परंतु अपने ठाकुर के लिए भोजन स्वयं बनाते थे। और गर्मी के समय में एक बार जब भोजन बना रहे थे तो भाव से वो गाए जा रहे थे और अपने ठाकुर के लिए भोजन बना रहे थे। सब सेवकों ने कहा कि बहुत गर्मी है, हम बनाए देते हैं, आप अपने हाथ से भोग लगा देना। पर नहीं, उन्होंने कहा मैं खुद बनाऊंगा। और जब भाव से भोजन बनाते बनाते भाव प्रदेश में रमण करने वाले वो हमारे अमृत जी कब भगवान की भक्ति में लीन हो गई, पता ही नहीं चला। भोजन बन रहा था और गर्मी में पसीने से लथपथ हो रहे थे। और जब आंख खोली तो ठाकुर जी खुद हवा झल रहे थे। कहा, प्रभु ये क्या? आपको सुख देने के लिए तो मैं मेरे हाथ से भोजन बना रहा हूँ, आपको अच्छा लगे इसलिए तो मैं भोजन बना रहा हूँ, और आप गर्मी में बैठकर मुझे हवा कर रहे हो। कहा, हाँ क्यों नहीं, तू मुझसे इतना प्रेम करता है, मैं पीछे क्यों रह जाऊँ? तू मेरे लिए बना रहा है और मैं मेरे सुख के लिए तुझे हवा कर रहा हूँ। ऐसे हैं हमारे प्रभु। प्रेमियों ने जो बनाया बन गए, प्रेम के बंधन में गिरधर बंध गए। प्रेम के बंधन में गिरधर बंध गए। प्रेम के बंधन में। और भगवान, कहाँ जाएगी पतंग आली, डोर तेरे हाथ, नटनी को बण नाचे आली, नंद को कुमार। जब लगन लगा करके नरसिंह जी भगवान का ध्यान करते हैं और भजन गाते हैं तो ठाकुर जी तुरंत उठते हैं और कहते हैं, अपनी झोली आज मुझे दो, मुझे सौभाग्य मिला है, नरसिंह जी की गाड़ी आज मैं संवारूंगा। और किसना नाम धरते हैं और ऊंची ऊंची धोती। जैसे भक्तमाल का मतलब क्या है, जैसे जैसे भक्तमाल आगे चले वैसे वैसे हमें रुकना नहीं है। हमारे भाव प्रदेश में रमण करने वाले उन भक्तों के साथ हमें चलना है। और नाम में नाम ही छुपा है। जब नाम ले रहे हैं कि गिरधर किसना खाती बनकर आ रहा है तो सामने वो छवि भी कल्पना में ही सही धीरे धीरे कल्पना भी साकार होने लग जाती है। तो जब भी भक्तमाल सुनने बैठो, नरसिंह जी का मायरा सुनो,
तो नरसिंह जी के साथ चलो, टूटी फूटी गाड़ी में बैठो। टूटी फूटी गाड़ी हमारी भी है। हमारा कौन सा भाव ऊंचा है? 1 मिनट ध्यान लगता है, फिर टूट जाता है, फिर लगता है, फिर टूट जाता है। अरे नरसिंह जी की तो गाड़ी टूटी थी, हमारा तो ध्यान बार बार इस संसार में जा रहा है, बार बार ध्यान हमारा छूट रहा है और बार बार हम टूट रहे हैं। कभी किसी वस्तु के लिए, कभी किसी वस्तु के लिए हमारी मांग पूरी नहीं हो रही है। तो कोई बात नहीं, इस टूटी फूटी गाड़ी से ही सही भाव प्रदेश में रमण करने वाले उन भक्तों के हम भी संग चलते हैं और नरसिंह जी की गाड़ी ठाकुर जी संवार रहे हैं। हम भी सूर्याओं की तरह, हम भी तो अंधे ही हैं, हमें कौन सा दिखाई देता है? अरे मैं तो मेरी बात कर रही हूँ। इस संसार में रहकर कौन सी सच्ची भक्ति हो रही है? कौन से सूरदास जी की तरह आँख बंद करते ही हमें ठाकुर का श्रृंगार दिखता है? हम भी तो अंधे हैं, मोह माया में मोह निशा सब सोवन हारे। हम भी तो मोह निशा में सोए हुए हैं। तो इस बहाने नरसिंह जी की कथा के माध्यम से हम भी जा कर के ठाकुर के दर्शन करते हैं। और ठाकुर जी ने अपना जो थैला था, झोली उठाई है और उसमें सब कुछ धरा है, सारा सहज करके उसमें हथौड़ा, बरसोली और करोती और पाती, जो भी सामान गाड़ी ठीक करने के लिए चाहिए, नरसिंह जी ले लेते हैं। नरसिंह जी, राधे राधे, माफ़ करना थोड़ी गलती हो गई, ठाकुर जी लेते हैं और नरसिंह जी की जिस मार्ग से नरसिंह जी जा रहे थे उसी मार्ग पर जाते हैं। और जैसे ही जो ध्यानदास जी थे, सूरदास जी थे, सब बैठे थे, उनको सुनाई तो देता था, दिखाई नहीं देता था। सूरदास जी बोले कि अरे कोई तो आ रहा है, कोई तो आ रहा है, कांधे कुलाड़ी हाथ बसोलो, किसनो खाती आवे रे, सेठा रह जा सूरदास जी नरसीलो बतलावे रे। सेठा रह जा, उन्होंने कहा मेरे तो ठाकुर जी सब कुछ हैं। सांवरियो है सेठ, सांवरियो है सेठ, म्हारी राधा जी से ठाणी है, या तो सारी दुनिया जानी है। सांवरियो है सेठ, उन्होंने कहा मेरा सेठ सांवरिया सब कुछ बात बना देगा। तो सूरदास जी ने कहा कि अरे कोई तो पीछे आ रहा है, देखो हमें सुनाई दे रहा है कि कोई एक आदमी आवे रे ले रे, तुमड़ा को करो जाब तो एक आदमी आवे रे। उन्होंने कहा कि वैसे ही जगह कम है और इधर सरका लो, कोई उठा ना ले। साथ साथ मजाक कर रहे थे। सूरदास जी हेरन लाग गया, लकड़ी हाथ ना आवे रे। उन्होंने कहा चलो चलो गाड़ी को जल्दी चलाते हैं, इधर उधर गाड़ी में लकड़ी ढूंढते हैं पर लकड़ी हाथ नहीं आती है। इतने में तो प्रभु जी पास आ ही जाते हैं। भगत वत्सल प्रभु सारे सब काजी, नानी बाई रे माई रे, ठाकुर जी ने लाज, सीता राम जी ने लाज। पड़ पूठी पड़ फाचड़ा, बैल्या पड़े धड़ाक, सांझ पड़ी सूझे नहीं, आखड़ पड़े अड़ाक। और गांव के बाहर चलते चलते, वैसे भी सर्दी के दिन छोटे होते हैं और रात आ गई। अब कुछ दिख नहीं रहा था। अब तो बेचारे नरसिंह जी को नहीं दिख रहा था, क्योंकि आज का समय तो था नहीं कि खंभों पर लाइट होती है रोड के किनारे किनारे। उस समय तो जंगल ही होते थे और कच्चा मार्ग होता था, कहाँ लाइट, कुछ भी तो नहीं थी। और उनकी गाड़ी चल नहीं रही थी और जैसे मानो गिरने ही वाली थी। हाथ में बसोलो लीन्यो, कांधे पे करोत, और आणे तो करी छे किसने, भक्तारू दंडोत। और जैसे ही आगे आए हैं ठाकुर जी ने देखो दंडोत करिए, यानी प्रणाम किया है, भक्तों को प्रणाम किया है। आए के गाड़ी के हरजी लगायो 6 हाथ। जो गिरने वाली गाड़ी थी उसे रोक लिया, उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आया। और जैसे ही लगाया और कहा कि रुको रुको रुको, मुझे भी जाना है। तो नरसिंह जी ने कहा कि देखो कोई आ रहा है तो कोई बात नहीं है, जो आ रहा है आने दो, देखते हैं कौन आ रहा है। तो ठाकुर जी कह रहे हैं, उन्होंने जैसे ही गाड़ी को आगे चलाना चाहा, गाड़ी रोक ली। और ठाकुर जी कह रहे हैं कि मैं कब से आपके पीछे आ रहा हूँ और आप सुन ही नहीं रहे हो। घणी दूर से दौड़ियो आयो गाडूली के लार, भगत थारी गाडूली के लार, हमें भी बिठा ले बाबा, जानो है नगरे अंजार। कहा हमें भी नगर अंजार जाना है। तो नरसिंह जी ने कहा भाई हमारे साथ जाकर क्या करोगे। नरसी बोल्या म्हारे साथे क्या करसी,
ओढ़ण कपड़ा नाए बठे सिया मरसी। बूढ़ा बैल टुटोड़ी गाड़ी पैदल जासी हारे। गाड़ी में बिठा ले बाबा जानो छे न गए रे अंजार। कहा भाई हमारी गाड़ी में जगह नहीं है और बहुत दूर है, पैदल तो थक जाएगा और क्यों जा रहा है। नानी बाई को भात देखवा चालू लो, थाली माही पूणे पावलो घालू लो। 2 या 4 दिन रह कर जीमू चोखा जी मणवारे। गाड़ी में बिठा ले रे बाबा जानो है नगर अंजार। कहा मुझे भी अंजार नगर जाना है। क्यों जा रहे हो। नरसिंह जी की बेटी जो रहती है उनकी बेटी का विवाह है और वो बड़े घराने में है, मैं भी वो विवाह देखना चाहता हूँ और जा रहा हूँ। तो नरसिंह जी ने कहा कि और क्या करोगे। तो कहा जब नानी बाई भात भरेगी तो मैं भी कुछ थाली में डाल दूंगा। तो ध्यानदास जी ने कहा ये तो बात बढ़िया है। तो नरसिंह जी ने कहा कि भाई हमारे साथ चल रहे हो, अगर भात ही देखना चाहते हो तो भात तो पीछे देख लो, कौन सा भात पड़ा है अभी दिखाई देते हैं। ध्यानदास जी बोल्या गाड़ी तोड़े लो। ध्यानदास जी कहे तुमड़ा फोड़े लो। घनी भीड़ में टूटे मारे एक तारे रो तारे। गाड़ी में बिठा ले बाबा जानो है नगरे अंजार। तो कहा कि गाड़ी में तो कैसे बिठा ले, हमारी गाड़ी टूटी हुई है। तो फिर उन्होंने भगवान ठाकुर जी ने कहा मेरा नाम किसना है, किसनो मेरो नाम है और मैं जात का खाती हूँ, देख लो अगर विश्वास नहीं हो तो। मेरे पास सब कुछ है, जोले मासू काड़ बसोलो और पाती। किसनो म्हारो नाम जात मारी है खाती। घड़ी दोय में संता थारी गाड़ी देऊं सुधारे। गाड़ी में बिठा ले रे बाबा जानो है नगरे अंजार। और जैसे ही देखा कि सचमुच में, तो नरसिंह जी ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, गाड़ी सुधार दो, पर हमारे पास देने को कुछ भी नहीं है। तो ठाकुर जी ने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए, पर तो मजूरी में लूँगा ही लूँगा, जगत मजूरी देते हैं क्यों राखे करतार। कहा हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो कहा कोई बात नहीं, मैं गाड़ी ऐसे ही सुधार दूंगा। टूटोड़ी गाड़ी भी आज विमान बनी। नरसी गावे भजन सुने खुद श्याम धनी। किसनो खाती करबा लाग्यो संता की मनवारे। गाड़ी में बिठा ले रे बाबा जानो है नगरे अंजार। आके गाड़ी के हर्जी लगायो 6 हाथ। हीरा हंदी फूला जड़दी सोना हंदी पात। रूप की पिंजड़ियाँ जड़दी से रेशम हंदा जंत। बैलियाँ का मुंडा माहे दूधिया सा दंत। गाड़ी तो सुधरता लागी एक घड़ी। और नरसिंह जी की गाड़ी देखो रत्ना शूंजड़ी। जैसे ही ठाकुर जी ने हाथ लगाया सोना हंदी गाड़ी हो गई और बैल इतने जवान हो गए जो मुख में दांत नहीं थे वो दूधिया दांत हो गए। और नरसिंह जी की गाड़ी रत्ना सूंजड़ी और हाँकण लाग्यो सांवरियो और किया ललकार। और बाजनी सी बैली हो गई चिमकण है ज्ञानार। और जैसे ही ठाकुर जी ने कहा कि आप तो पीछे बैठो, ऊपर बैठ करके आज मैं गाड़ी को हाँकता हूँ, तो देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, परंतु हम सुंदर सुंदर भजन सुना देंगे। तो उन्होंने कहा यही तो मेरी मजदूरी है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और चिंता मत करो, छिन में ही आपको नगर अंजार में पहुंचा दूंगा। जाड़े ऊपर बैठे हाँकशूं मैं नारा। थे कर जो आराम दाबशूं पग थारा। घड़ी 4 के तड़के थाने पहुँचूं नगर अंजारे। गाड़ी में बिठा ले रे बाबा
जानो है नगरे अंजार। भोले से भगतारा भाग अब जाग्याया, के बिगड़े है लार बैठ जब भाग्याया। उन्होंने कहा कि हमारे भाग जग गए हैं, आप जैसे हमें मिल गए हैं, गाड़ी भी सुधर जाएगी। और ध्यानदास जी ने कहा कि थाली में हम कुछ नहीं लाई हैं, हम तो लंगोट या टोपियाँ लाई हैं, और थाली में डालने के लिए मोहरें ये डाल देंगे तो हमारे तो आप भाग जग गए हैं। अब लहर आ गए हो तो बैठ भी जाओ। इसड़ा कुण सा भगत जठे हरि ना आए, मनमोहन मुस्काए पग सेठ मोटा पाया। दीन जान कर दाता म्हारी, नैया कर जो पार। गाड़ी में बिठा ले रे बाबा, जानो है नगरे अंजार। और जैसे ही ठाकुर जी गाड़ी को हाँकने लगे, सूर्या सुंदर सुंदर ठाकुर जी को भजन सुना रहे हैं। देखो कैसे थे हमारे नरसिंह जी, भगवान भजन सुनने के लिए खुद आए हैं। भोले से भगतारा भाग अब जाग्याया, के बिगड़े है लार बैठ जब भाग आया। सूर्या श्यामी पीठ थपारया, जी तो रे मोट्यारी। गाड़ी में बिठा ले रे बाबा, जानो है नगरे अंजार। और ठाकुर जी ने कहा कि जब सुबह की 4 बजेंगे तब तक तो आपको मैं नगर अंजार पहुंचा दूंगा। और जैसे ही ठाकुर जी ने गाड़ी को हाँका है, गाड़ी आज विमान बन करके उड़ने लगी। और नरसिंह जी प्रसन्न, सब प्रसन्न। और क्यों? क्योंकि नरसिंह जी दुखी इसलिए हो गए थे कि मेरे साथ जो ये बूढ़े बेचारे संत आ गए हैं, ये ठंड की रात है, सियाँ मरने लग गए थे, थर थर काँप रहे थे, गाड़ी चल नहीं रही थी, आंखों से कुछ दिख नहीं रहा था, न पहनने को, न ओढ़ने को, न खाने को। जब केदारा रह गया, नरसिंह जी ने टेर लगाई तो किसना खाती बनकर ठाकुर जी आए। और नरसिंह जी कह रहे थे, अगर मैं अकेला दुख पाता तो कोई बात नहीं, परंतु मेरे साथ जो भक्त आए हैं उनकी पुकार सुन लो प्रभु। और नरसिंह जी की पुकार सुन करके आते हैं और गाड़ी विमान हो जाती हैं। छिन में पहचासा नरसिंह नगर अंजार, हाली है कर हाके मेहता नरसिंह का बैल। शामी दिशे से थारी नानी बाईरा महल। और जैसे ही ठाकुर जी ने कहा कि देखो चिंता मत करो, वो देखो दूर से नानी बाई की हवेली दिख रही है। और गाड़ी को ठाकुर जी रोकते हैं और सारे संतों से कहते कि पहले आप उतरो। ठाकुर जी गाड़ी में बैठे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि जब तक मैं बैठा हूँ तब तक ये रथ चल रहा है। और जैसे ही उतरूंगा गाड़ी वापस वैसी की वैसी हो जाएगी। भगत वत्सल प्रभु सारे सब काजी, नानी बाई रे माय रे री। ठाकुर जी ने लाज सीता राम जी ने लाज, जय जय नारायण हरि हरि। अब आज हमारी आपको कथा अच्छी लगी हो, नानी बाई का मायरा, तो कल हम सुनेंगे कथा में कि नरसिंह जी को और सब संतों को उतार करके ठाकुर जी बाद में गाड़ी से उतरते हैं, नगर अंजार में पहुंच गए हैं। अब कल की सुबह हम नरसिंह जी के साथ, ठाकुर जी के साथ अंजार हम भी चलेंगे और वहाँ पर देखेंगे नरसिंह जी के साथ क्या होता है और क्या वादा करके ठाकुर जी नरसिंह जी को कह करके चले जाते हैं। तो हमारी अगर कथा आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट भी लिखना और अपने मित्र साझा मंडलियों को भेजना, सबके साथ साझा भी करना। जय जय श्री राधे, जय जय श्री।